बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन आपको अवेयर करते रहते हैं, आगाही आपको दी जाती है या किया जाता रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इस वक्त बीमारियों का एक घर बना है। कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं कि बीमारियां पैदा ही यहीं से होती हैं और फिर मुल्क के बाकी हिस्सों में जाती हैं। ये बाज़ औक़ात इस तरह के तबसरे होते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन ताज़ा तरीन मैं आदाद शुमार रखूँगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि कभी भी व्यूअरशिप या टीआरपी के चक्कर में हम हवाई बातें नहीं करते हैं। फैक्ट्स फिगर्स के साथ सरकारी ऑफिशियल्स, सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके आदाद शुमार, उनकी रिपोर्ट्स और सरकारी इदारे जो सूरत हाल पर नज़र रखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने रखता। आज मैं दोनों प्रोविंसेस के अंदर इस वक्त हालात क्या हैं वो रिपोर्ट सामने रखूंगा, और 20 अजला के अंदर कैसे 4 लाख के करीब शुगर के ही मरीज़ पहुंच गए हैं, ये हम सबको समझना और देखना ज़रूरी है। और क्या करने की ज़रूरत है, करने की क्या ज़रूरत है, हम तो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप मौलजीन से रब्ता करें, जो डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता करें। लेकिन हुआ क्या है आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर, गैर मुतद्दी बीमारियाँ, यानी जो आप ये कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर वबाई अमराज का तो एक अपना सिलसिला होता है। जैसे कोविड-19 आया, बहुत सारे लोग उसमें मुतासिर हुए, लेकिन जो गैर मुतद्दी बीमारियां हैं, या आप कह सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनकी सही तादाद का पता लगाने के लिए आयुष्मान भारत की तरफ से एक स्क्रीनिंग कैंपेन शुरू की गई, मुहिम की गई, और एक बड़ा खुलासा हुआ, बात सामने आई। 3 महीने पहले एक सर्वे लगभग शुरू करने की तैयारी हुई थी, और वो सर्वे कि हर गांव के अंदर तमाम लोगों का टेस्ट किया जाएगा। हर मोहल्ले के अंदर, हर पंचायत के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट टेस्ट करेगा और ये जानेगा कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों को क्या इलाज की ज़रूरत है, और क्या वो सारी फैसिलिटीज़ जो इलाज के लिए उन्हें दरकार है, मकामी सतह पर, लोकल लेवल पर, एसडीएच, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, या फिर जो अलग अलग हिस्सों के अंदर आयुष्मान हेल्थ सेंटर्स हैं, क्या वो वहाँ पर हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए तो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। वो जो सर्वे गांव-गांव जाकर हुआ था, और आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 8.3% लोगों को शुगर की बीमारी है। नंबर 1, आयुष्मान भारत श्रीनगर के लिए, श्रीनगर ज़िला 45 लाख लोगों की निशानदेही की थी, सिर्फ श्रीनगर की। अब मैं जम्मू भी आ रहा हूँ। 45 लाख लोगों की निशानदेही हुई, 3,74,308 लोग ज़ियाबतीस बीमारी में मुब्तला पाए गए, यानी जो डायबिटीज़ है, शुगर के मरीज़ हैं, वो पाए गए। 20.3% लोग बीमार, जो इनमें से बीमार हैं, जो अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। 14.7% लोग डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी हैं, डॉक्टर्स जिनको मॉनिटर कर रहे हैं। 12.4% लोग जिनका शुगर कंट्रोल में है। एक तो ये बात कही गई है। दूसरा, कश्मीर के 10 सूबों में, ये तो मैं अभी श्रीनगर का बता रहा था, कश्मीर के 10 सूबों में आप देखेंगे तो 10 ज़िलों के अंदर 25,29,939 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। ये जो सर्वे हुआ, स्क्रीनिंग यानी टेस्ट हुआ, जांच की गई, इनमें 2,09,986 लोग शुगर की बीमारी में मुब्तला पाए गए। और कश्मीर अगस्त 2023 तक शुगर मरीजों की 8.3% शरह के साथ चल रहा था, आज भी चल रहा है। अब साउथ कश्मीर को आप देखिएगा, 2022 के दौरान 73.9% लोग, और 2023 में अब तक 2.8% लोगों की स्क्रीनिंग की गई कश्मीर में। शोपियां ज़िले में 98,405 शहरियों की स्क्रीनिंग हुई, 8168 यानी 8,000 से ज़्यादा लोगों को शुगर है। इसी तरीके से पुलवामा में 2,10,922 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, 17,507 शुगर के मरीज़ पाए गए। इसी तरीके से आप बहुत सारे लोगों का शुगर कंट्रोल में भी है, लेकिन कुलगाम के अंदर भी हालात यही, 56,431 अफराद की स्क्रीनिंग हुई, 12,984 मरीज़ों की तस्दीक हुई जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। इसी तरीके से अनंतनाग आपको लिए चलता हूँ। अनंतनाग के अंदर भी, जहाँ पर मुतासरीन की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के बाद कुलगाम और अनंतनाग भी टॉप ऑफ द लिस्ट है। सेंट्रल कश्मीर चलिएगा, मैं जम्मू भी आ रहा हूँ, और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का डेटा देखिएगा। श्रीनगर में 4,69,808 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, 38,994 लोगों की शुगर की बीमारी इनमें थी, ये तस्दीक हुई। सिर्फ 19% लोग, यानी 38 में से 19% लोग ही हैं जो अस्पताल है, बाकी लोग क्यों नहीं? अब इसकी जो है जांच वो सरकार ने करनी है। इसी तरीके से आप देखेंगे, गांदरबल ज़िले में 1,09,891 लोगों को स्क्रीन किया गया, इनमें से 49.5% ज़ेर इलाज हैं, 8.9 यानी तकरीबन 9% लोग डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी हैं, तकरीबन 8% मरीज़ों का शुगर काबू में है, लेकिन बाकी 42% कहाँ जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं।
एक तरफ की बात है। बडगाम में 2,72,229 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, 22,595 लोगों में शुगर पाया गया। थोड़ा आगे चलिए, अब नॉर्थ कश्मीर में फ़ौरन से जम्मू आ रहा हूँ। बारामूला में स्क्रीनिंग के लिए 3,75,736 लोगों के टेस्ट लिए गए, नमूने लिए गए, सैंपल्स लिए गए। 11,826 लोगों में शुगर पाया गया। बांडीपुरा में 1,42,487 लोगों के नमूने लिए गए, 11,826 लोग शुगर के मरीज निकले। इसी तरीके से कुपवाड़ा में भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनकी स्क्रीनिंग हुई, 3,23,959 अफराद की तशखीस हुई, टेस्ट हुए। 26,889 लोगों की तस्दीक हुई कि वो शुगर में मुब्तला है और 14% लोगों का तकरीबन शुगर काबू में है। अब जम्मू आइएगा। जम्मू सूबे में 10 ज़िलों में, जिनमें राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, सांबा, रामबन, किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी और ख़ुद जम्मू ज़िला है, 19,79,934 19,79,934 लोगों की निशानदेही की गई। आइडेंटिफाई किया गया 1,64,322 लोग शुगर में मुब्तला पाए गए। ये तस्दीक हम नहीं कर रहे हैं, आयुष्मान भारत के तहत एक स्क्रीनिंग की गई जिसमें ये सारा सिलसिला सामने आया, अभी तक पता चला। ये हालात हैं भाई साहब। जम्मू का फिर से सुन लीजिएगा, ज़िले दर ज़िला देखेंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट इस वक्त जनाब है रियासी, कठुआ, सांबा, इसके बाद रियासी के बाद उधमपुर आया, फिर उसके बाद राजौरी और फिर पुंछ आ रहा। 10 ज़िलों में 19,79,934 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई। 1,64,322 लोग शुगर में मुब्तला पाए गए। ये हालात हैं। ख़बर बताने और दिखाने का, आदाद-ओ-शुमार गिनवाने का, ये ताज़ा रिपोर्ट सरकार की या वज़ारत सेहत की। दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि हम और आप कलेक्टिवली मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मदद कैसे करनी है? अगर मोहल्ले में एक शख्स इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहा है, ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है, उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए उसने क्या किया, वो आइडेंटिफाई करके सब लोगों को वो बताना है, एक मशवरा। दूसरा, उस बीमारी तक वो पहुंचा कैसे, तशखीस कैसे हुई, फिर जाकर उसका इलाज कैसे हुआ, डॉक्टरों ने निगरानी कैसे की, घर वालों की ज़ेरे निगरानी कैसे रहा, ये सारा अमल देखना है और दूसरों तक पहुंचाना, ताकि मोहल्ले के अंदर कोई दूसरा, आपका पड़ोसी, आपका हमसाया, आपका नेबर, आपका कोई आसपास, आपका दाएं या बाएं कोई भी है, वो ख़तरनाक बीमारियों से बचे। एक छोटी सी बीमारी बड़ी बीमारी में तब्दील होकर जब तक तशखीस हो, टेस्ट हो, तब तक आपकी मौत का सबब ना बन जाए, हमारी मौत का सबब ना बन जाए, इस चीज़ से बचना है। और आपका एक अच्छा मशवरा, छोटा सा वक्त, एक अच्छी टेक्निकलिटी दूसरे लोगों की जान बचा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल एतबार से बहुत सारे लोग कमज़ोर हैं, तो बहुत सारे लोगों को बताना है कि हर बीमारी कितनी ही ख़तरनाक हो, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो जहां आपको जाना है, कुछ भी देखना, समझना, परखना है, तो घबराइएगा मत। उसके लिए रास्ता है। रास्ता क्या है? You can go to a doctor, consult a general physician, consult a concerned doctor. You can go there as well as for not only for medical checkups, but आप मेडिसिन भी वहाँ पर ले सकते हैं। और वो कैसे? फ्री में भी। भारत की आयुष्मान हेल्थ स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसी तरीके से PM सेहत स्कीम है। 5 लाख तक मुफ्त इलाज मुल्क के किसी भी बड़े सरकारी या गैर सरकारी इदारे में। तो ये तिब्बी इदारों के अंदर हालात हैं। अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जहां हम और आप काबू कर सकते हैं, डॉक्टर तक बात पहुंचे ही ना, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नागरिक, ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते अपने एक दूसरे को समझाइएगा, ताकि जम्मू कश्मीर को बीमारियों को कोई अजायब खाना या अजायब घर या घर ना समझे। रीज़न सिर्फ ये कि हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, कसरत करने की ज़रूरत है, व्यायाम करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ताकि हम और आप सेहतमंद रहें, मुआशरा सेहतमंद रहे। मुल्क और कौम की खिदमत हम तभी कर सकते हैं जब ख़ुद कम से कम ज़हनी तौर, इमोशनली, सेहत के एतबार से या दुनिया भर के मामलात से हटकर अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। अल्लाह बाकी सारी चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। ये ग्राउंड से ली गई रिपोर्ट है, ये कोई घर बनाई हुई तैयार नहीं है। स्क्रीनिंग की गई बहुत सारे लोगों को। अब मुझे वो लोग भी कमेंट करेंगे, आगे जाकर बताएंगे कि कितने लोगों के टेस्ट हुए, कितने लोग इनमें से हैं जिनकी स्क्रीनिंग हुई, कितने नहीं हैं जिन तक डॉक्टर्स नहीं पहुँचे, कितने हैं जिन तक डॉक्टर्स पहुँचे। इन सारे सवालों के जवाब आप मुझे ज़रूर देंगे।
मैं आसिफ रशीद, फ़िलहाल मुझे आप इजाज़त ज़रूर देंगे, लेकिन अपनी आरा से मुझे आगाह कीजिएगा और वीडियो तमाम साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऑफिशियल डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं वो कागज़ों तक महदूद ना रहें, सब तक पहुँचे। इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर पहुँचाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।